हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लूज़ पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से बिछा कर रखेंगे। यहाँ पर कपड़ा हमारे पास में 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम इसे एक बार और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। इसे हमें बराबर से बिछा कर रखना है। सबसे पहले ऊपर का जो किनारी वाला पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इससे कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और उसी के ऊपर से मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इलास्टिक के लिए, क्योंकि इलास्टिक की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब इस लाइन के नीचे हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर तैयार लेंथ है हमारे पास में 32 इंच। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो उसके लिए आप मार्किंग कर लें। मेरी लेंथ यहाँ पर 32 इंच है। अब इस लाइन के नीचे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करने के लिए। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ कमर के लिए 11.25 इंच पर। तो जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका 4th करें और उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करें। आसन के लिए मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 11.75 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 4th करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पर हम ये आसन की लाइन भी बना लेते हैं और यहाँ से भी इस लाइन को मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 3.9 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 10 से भाग दें और जितना भी आए उस पर मार्क करें। अब यहाँ पर हम आसन की शेप बना लेते हैं। आप यहाँ पर हाथ से भी हल्की सी गोलाई दे सकते हैं। मैंने फ्रेंच कर्व स्केल से यहाँ पर गोलाई दी है। मोरी में रख रही हूँ 8 इंच। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लूज़ चाहते हैं मोरी तो आप 9 से 10 इंच तक ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ इस लाइन को भी हम बिल्कुल सीधा मिला देते हैं और ऊपर से भी इस लाइन को हम ऊपर तक ड्रॉ कर देते हैं और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये लूज़ पैंट प्लाज़ो बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने आसन भी कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से बिछा कर रखेंगे। अब कमर की तरफ से हम 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने यहाँ पर डाउन लिया है फ्रंट पार्ट के लिए और इसे हम कमर की तरफ भी इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और इतना कपड़ा हम यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इतना कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ से फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे ऐसे बिछा कर रखेंगे और अब हम यहाँ से बीच में से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। मैं आसन की सिलाई से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले एक साइड सिलाई लगाऊंगी और फिर उसके बाद में दूसरे साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब आसन की सिलाई से ही मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेती हूँ।
अब नीचे की तरफ जो मोरी वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 2 इंच हमने मार्जिन रखा था, तो मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आप रखें उतना डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इसी तरह से हम दूसरी मोरी भी तैयार कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड मोरी की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मार्जिन रखा था इसको हमें फ़ोल्ड करना है। तो पहले आधा इंची फ़ोल्ड करेंगे और फिर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इलास्टिक को इसके ऊपर रख कर देख लेंगे ये आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, इतना हमें यहाँ पर स्पेस रखना है। तो ऐसे ही फ़ोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेते हैं। आप पहले मार्किंग कर लें या फिर आप इलास्टिक को इसके ऊपर रख कर चेक करते जाएं और फिर सिलाई लगाते जाएं। अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच हम ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए और यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से, जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से हम ये इलास्टिक इसमें पास कर लेते हैं। ये हमने इलास्टिक को दूसरे साइड से निकाल लिया है और अब यहाँ से दोनों किनारों को ओवरलैप करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब पूरी इलास्टिक को हम इसके अंदर की तरफ इंसर्ट कर देते हैं और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा है यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। अब हम पूरी वेस्ट राउंड में प्लीट्स को इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हम इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई और लगा लेते हैं जिससे कि इलास्टिक यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए हमें इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई भी लगा ली है और फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक भी अटैच हो गया है। इस तरह से ये हमारी लूज़ पैंट प्लाज़ो बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए मेज़रमेंट निकाल कर इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।